इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए हैं। तेल अवीव हो या तेहरान, दोनों शहरों पर भारी तादाद में मिसाइल दागी जा रही हैं। तेहरान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ईरान ने तेहरान के लोगों को शहर छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को तेहरान में सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दिया है। इजराइल ईरान के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध को देखते हुए ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में इजराइल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। G7 देशों की तरफ से जारी सार्वजनिक बयान में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया गया है। G7 देशों की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम G7 के देश मिडल ईस्ट में शांति और स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता जताते हैं। इसके अलावा बयान में आगे कहा गया है कि हम मानते हैं कि इजराइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। हम इजराइल की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। आपको बता दें कि G7 की ये बैठक उस वक्त हो रही है जब ईरान और इजराइल के बीच भयानक युद्ध हो रहा है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर हमला शुरू किया था और ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। दुनिया की 7 सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक G7 ने एक कड़े और स्पष्ट बयान में कहा कि वे इजराइल की सुरक्षा के साथ मजबूती से खड़े हैं और किसी भी हालात में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। G7 के संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम नागरिकों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन G7 के बयान में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ईरान को लेकर है। बयान में कहा गया है कि ईरान आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता का मुख्य सोर्स है और हम इस बात पर पूरी तरह से साफ रुख रखते हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। हम ईरान को लेकर ऐसा प्रस्ताव चाहते हैं जिसमें युद्ध का विस्तार ना हो और गाजा के साथ साथ पूरे मिडल ईस्ट में युद्ध विराम हो। G7 देशों का यह बयान ऐसे समय आया है जब इजराइल हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी, जिनमें से कुछ मिसाइलें इजराइल की रक्षा प्रणाली को भेदते हुए सैन्य और नागरिक ठिकानों पर गिरी। जवाब में इजराइल ने ईरान के अंदर कई सैन्य और रिसर्च फैसिलिटीज को निशाना बनाया, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में एक नई भू राजनीतिक उथल पुथल पैदा हो गई है। ऐसे में G7 का यह एकजुट बयान न सिर्फ इजराइल को खुला समर्थन देता है बल्कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कूटनीतिक तैयारी भी दिखाता है। इसके अलावा G7 के बयान से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आक्रामकता को और ज़्यादा मजबूती मिलती है, जो अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की बात कर रहे हैं। G7 देशों के इस बयान से यह भी संकेत मिलता है कि पश्चिमी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि यदि उसने परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह स्थिति भारत के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध रखता है। भारत के लिए एक कठिन डिप्लोमेटिक हालात है। इजराइल भारत के डिफेंस सेक्टर की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, जबकि ईरान भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सेंट्रल एशिया के साथ कारोबार के लिए रास्ता देता है। ऐसे में भारत को भी अपनी रणनीतिक स्थिति को सावधानी से तय करना होगा, ताकि न तो नई दिल्ली के पश्चिमी साझेदार या इजराइल नाराज हो और न ही ईरान के साथ उसका पारंपरिक संबंध कमजोर पड़े। फिलहाल देखना होगा कि आगे की कार्रवाई दोनों देशों की क्या होती है, लेकिन मौजूदा समय की स्थिति काफ़ी भयावह है और इजराइल ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।